अभी जिस समय हम बैठे हैं उसी समय सारा विश्व में तृतीय विश्व युद्ध के लिए प्रस्तुति चल रहा है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा उसका बाद चौथा वर्ल्ड वॉर होगा क्या? मैं आप लोगों को प्रश्न करूंगा, बीच बीच में पूछूंगा, आप उत्तर देंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम आए हैं ताकि कुछ लोगों को सिखा के जाएंगे। क्या सिखाएंगे? ना कोरोना के समय आपको तो बचा लिया भगवान ने, आगे समय में कैसे बचेंगे? तो इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध क्या होगा, पर तृतीय विश्व युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध के लिए मानव नहीं बचेंगे, ये हमारी शास्त्र में लिखा है। मानव नहीं बचेंगे तो वार कहां होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मनुष्य सभ्यता नहीं रहेगा तो वार क्यों होगा? भगवान शनिदेव की जय हो। भगवान शनिदेव यहाँ है, उनकी शनि भगवान धर्म का प्रतीक है। शनि भगवान के भय से लोग अधर्म करते नहीं, डर जाते हैं, और आज उनकी कृपा के कारण हम सब कथा में बैठे। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसे वैसे कथा नहीं है। ये कथा में आप लोग अगले 10 साल के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे उसका विचार करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि इस समय कलयुग का अंत होके सत्ययुग आगमन का समय है। पिछले दिन कथा में सारे बताया कैसे कलयुग का अब आयु नहीं है। इसको आप लोग सुनेंगे, आपकी संपर्क लोग को बताएंगे। बोले कथा में जगन्नाथ क्षेत्र से कोई ब्राह्मण आए थे और बता रहे थे कलयुग अब नहीं है, अब सत्ययुग आएगा। अगर सत्ययुग भी आएगा तो सत्ययुग को हम कैसे जाएंगे? अभी तो हमको ना मंत्र ना भगवान के नीति नियम ब्रह्म कर्म कुछ पता नहीं है, क्योंकि सत्ययुग में तो सिर्फ ऋषि मुनि साधु संत रहते हैं। सत्ययुग में साधारण मानव कोई नहीं रहता है, संख्या बहुत कम होता है, पर सभी ब्राह्मण रहते हैं। फिर आप लोग कैसे सब ब्राह्मण बनेंगे? ये बड़ा विचार का बात है। ये जगन्नाथ तत्व बड़ा मूल्यवान है, ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान है। कोई जाति भेद नहीं रहेगा, सब ब्राह्मण बनेंगे। कैसे ब्राह्मण बनेंगे? थोड़ा शांति में बैठो, ताकि आज 1-2 घंटा हम बैठेंगे, उसमें मैं आप लोगों को सारे तत्व बताऊंगा। पैसा देके कथाकार को बुला के कथा ये नहीं है, ये कथा है मानव सभ्यता का रक्षा का प्रश्न है। आप लोगों ने 18-19 मसीहा में कोरोना दिखे थे ना, घर से कोई निकला नहीं और कोई आए तो मिला नहीं। पिता पुत्र से भय किया मिलने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इतिहास में हमने नहीं लिखे हैं, पर समय बड़ा मूल्यवान है। मात्र 1-1.5 घंटा का कथा आप लोगों का जीवन का दिशा बदलाएगा। पाखंडियों का कथा नहीं है ये, व्यापारिक कथा नहीं है ये कथा मानव का रक्षा। जो पैसा लेके कथा करते हैं, अपने बातों में मुलचाल करते हैं। हम नहीं करते, हम कोई नहीं कुछ, हमको प्यारा है महाराज जी, हम आए हैं। महाराज ने बुलाया हमको, हमारा अलग प्रोग्राम को हमने कैंसिल करके आए। लक्ष्य क्या है ना? ये जो मध्य प्रदेश है पावन धरती है, जहां माताओं का सम्मान है, जहां लोग शाकाहारी भी हैं, धर्म को भी मानते हैं।
पर बात यही है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु संस्कृति में एक शास्त्र गुप्त है, जिस शास्त्र गुप्त इसीलिए ताकि वो कलयुग की अंत में प्रचार होने के लिए शास्त्रों में रचना था। तो वो शास्त्र को मैं भागवत कथा के साथ प्रचार करता हूं और आप लोगों को भी मैं बताऊंगा बहुत बहुत कथा जो सारे शास्त्रों का अमूल्य संपत्ति है। अभी जिस समय हम बैठे हैं उसी समय सारा विश्व में तृतीय विश्व युद्ध के लिए प्रस्तुति चल रहा है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा उसका बाद चौथा वर्ल्ड वॉर होगा क्या? मैं आप लोगों को प्रश्न करूंगा, बीच बीच में पूछूंगा, आप उत्तर देंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम आए हैं ताकि कुछ लोगों को सिखा के जाएंगे। क्या सिखाएंगे? ना कोरोना के समय आपको तो बचा लिया भगवान ने, आगे समय में कैसे बचेंगे? तो इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध क्या होगा, पर तृतीय विश्व युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध के लिए मानव नहीं बचेंगे, यह हमारी शास्त्र में लिखा है। मानव नहीं बचेंगे तो वार कहां होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मनुष्य सभ्यता नहीं रहेगा तो वार क्यों होगा? हाँ, अगर मनुष्य सभ्यता रहेगा तब होगा। अब बोलेंगे मनुष्य सभ्यता कहां जाएगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर यही है, तृतीय विश्व युद्ध के बाद सभी मनुष्य देवता बन जाएंगे तो वार क्यों होगा? ये जगन्नाथ शास्त्र में लिखा है। जिस जगन्नाथ शास्त्र ने धरती को निर्माण किया, जगन्नाथ महाप्रभु सनातन है। जो सनातन सनातन का डंका लगाते हैं ना सारा विश्व में, वो सनातन प्रभु का नाम कौन है? जगन्नाथ। और सब अंश अवतार है और सब उनकी अंश से आए। जगन्नाथ महाप्रभु सनातन है। तो इसीलिए अरे महाराज लोगों को बैठाओ ना, कोई वॉलंटियर लोग जाके महाराज को बैठाओ, पानी पानी दिलाओ, अगर कुछ मांगे फल फूल भी दो। कहां खड़े हो? जाओ देखो, सब महाराज को बैठाओ, पानी पानी पिलाओ, अगर कोई भी खाए नहीं नाश्ता फास्ता जो भी उनको दो। बैठाओ बैठाओ बाबा, बोले संत भगवान की। बैठाओ बैठाओ बाबा, अतिथि देवो भव। चल गया संसार में, धर्म नष्ट हो गया। तो चतुर्थ विश्व युद्ध इसलिए नहीं होगा ताकि जो मानव आप लोग बच जाएंगे, आप लोग भगवान की कृपा से देवता बन जाएंगे। बोले देवता कैसे बनेंगे मनुष्य? मैं ये आपको प्रश्न करूंगा, जब अगले सत्य युग आया था, सत्य त्रेता द्वापर के बाद कली, और कलयुग से सत्ययुग आया था। कलयुग में ब्रह्म प्रलय नहीं होता है, तो सत्ययुग कैसे बना था? ऐसे मानव ही सत्ययुग को गए थे, वो ही लोग देवता बन गए। ये तत्व बड़ा तत्व है, ये बड़ा मूल्यवान विचार है, सबके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग नहीं सुनेंगे ठाकुर जी का क्या दोष है? आप लोग कथा को आए, आप इधर उधर बात करेंगे, शायद आपका भाग्य में नहीं है। 10 साल बचना मुश्किल होगा, सुन लो, 10 साल बचना मुश्किल होगा। बड़े बड़े परंपरा जो भारत के नियंत्रण करते हैं उनको लिए भी बताता, सिर्फ आप लोग नहीं है। तो इसी समय जो समय हम बैठे हैं, मनुस्मृति शास्त्र, सनातन धर्म, गर्ग संहिता, भगवान कृष्ण के गुरुदेव के शास्त्र,
और सूर्य पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य शास्त्र, सब में ये लिखा है 5000 के वर्ष के बाद कलयुग नहीं रहेगा। ये लिखा है शास्त्र में। और ये भी लिखा है आखिर युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध, उसका बाद मानव सभ्यता में 93% लोग मर जाएंगे। कितने परसेंट मरेंगे? 100 से 93% लोग जाएंगे, बचेंगे 7%। 7% में आप लोगों का टिकट है बचने की, क्योंकि कथा को आए। जो लोग नहीं आए उनका टिकट नहीं है, मैं जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों के लिए आगे आपद है। वो क्या समझेंगे? अरे 6-7 साल हमारा जीवन है, फिर भी मनुष्य खुशी होता है, आनंद होता है। आप वृंदावन बिहारी लाल को दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी मंदिर में भक्तों का क्यों मृत्यु हुआ, मेरे उसका हिसाब कोई दे पाएंगे आप लोग? 7 घंटी बजा, कौन हिसाब देखें? ठाकुर जी के मंदिर में भक्तों का मृत्यु, जहां सुदर्शन चक्र भक्तों को रक्षा नहीं कर पाया, बताओ। स्वयं भगवान बाके बिहारी मंदिर में भक्तों का क्यों मृत्यु हुआ? महाकालेश्वर, कालों का काल, उन मंदिर में भस्म आरती समय में 13 सेवक आग में जले, क्यों? क्यों ये क्यों हो रहे? काशी विश्वनाथ प्राण मंदिर में 7 भक्त जल गए, ज्वाला देवी मंदिर में आग लग गया, वैष्णो देवी मंदिर त्रिक में कई से आग लगा था, ओडिशा में अंबिका मंदिर जल गया, दुर्गा देवी का। क्यों क्यों? ये कारण क्या है? उसको कभी पढ़ें, सोचें। ठाकुर जी प्रमाण करते हैं अब दुनिया में विनाश लीला होगा। एक कोरोना तो पागल कर जाता लोगों को, फिर 64 बीमारी आएगा। समय विनाशकारी है। माधव 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 माधव